नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को आना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भौगोलिक संरचना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमने अरावली की उत्पत्ति, अरावली के विस्तार का अध्ययन किया, साथ ही हम अरावली की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। और अरावली की विशेषताओं में हमने अरावली में पाए जाने वाली चट्टानें, खनिज, वहां की जलवायु, वहां से गुजरने वाली समवर्षा रेखा, साथ ही वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां पर कौन सी फसल का उत्पादन होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके। इसके अलावा अरावली की कई अन्य विशेषताएं हैं और अरावली की विशेषताओं के कारण, उसके आर्थिक महत्व के कारण अरावली को राजस्थान में योजना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो कि खनिजों की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, आदिवासी जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो समृद्ध प्रदेश है। और इसी के परिणाम स्वरूप अरावली में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए वह 100% सार्थक होने की संभावना रहती है। और इसीलिए अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई। तो उसी श्रृंखला में अरावली की क्या विशेषताएं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई। यह ध्यान रखना, यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे योजना प्रदेश कहा जाता है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई। अब अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा क्यों दी गई है, इसका कारण है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश खनिज
संसाधन वन एवं वन्य जीव तथा आदिवासी जनजातियों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश। देखिए, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वह खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए, वन और वन्य जीवों की दृष्टि से देखा जाए, या आदिवासी जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो समृद्ध प्रदेश है। और इनके संदर्भ में यदि किसी प्रकार की योजना बनाई जाती है तो वह अरावली के लिए एक सार्थक प्रयास होता है, और इसीलिए अरावली को राजस्थान में योजना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और हमने खनिजों के संदर्भ में पढ़ा कि राजस्थान के अधिकांश धात्विक खनिज अरावली से निकलते हैं, चाहे वह लोहा अयस्क है, चाहे वह सीसा जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, बेरिलियम है। अधिकांश धात्विक खनिज, साथ ही अधात्विक खनिजों में अब्रक है, एस्बेस्टोस है, फ्लोरस्पार है, फेल्सपार है, यह भी जो है कहां से निकलते हैं? अरावली से निकलते हैं। अब दूसरा है कि अरावली वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। तो जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा या प्राकृतिक वनस्पति अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जिनमें पलाश वन या ढाक वन, यह राजसमंद में, सालर वन उदयपुर में, सागवान बांसवाड़ा में। यानी कि राजस्थान में जो है अधिकांश वनस्पति या वन्य क्षेत्र वह कहां है? अरावली के अंतर, जिसमें पलाश वन या जिन्हें हम ढाक वन कहते हैं, यह कहां पाए जाते हैं? राजसमंद में। सालर वन कहां पाए जाते हैं? उदयपुर में। सागवान कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह, और साथ ही उपोष्ण सदाबहार वन पूछा जाता है तो माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। राजस्थान में उपोष्ण सदाबहार वन माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली जो है
वन संपदा या प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है। साथ ही हम 21 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं वन प्रतिशत अरावली पर्वतीय प्रदेश या उदयपुर में कि 21 दिसंबर 2024 को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई, उसके अनुसार जब हम राजस्थान में वन क्षेत्रफल या वन प्रतिशत देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्रफल कहां है? उदयपुर में। वन प्रतिशत कहां है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं? इसमें सबसे पहला है उदयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है यहां राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। और जब हम सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करते हैं, सर्वाधिक सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सर्वाधिक वन प्रतिशत उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में और चौथा है करौली। तो इस तरह से ध्यान रखना कि अरावली जो है वह वन एवं वन प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है। यहां हमें किससे पता चलता है? भारतीय वन रिपोर्ट से, जो कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल और वन प्रतिशत कहां है? उदयपुर में। और राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में। और इसीलिए हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए, अधिकांश जिले किसके हैं? अरावली के। और वन प्रतिशत में देखा जाए तो अधिकांश जिले किसके हैं? अरावली। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली वन और वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध है। इसके बाद आता है कि अरावली न केवल वन या प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बल्कि वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध है। इसीलिए राजस्थान में अरावली सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। तो इसके अलावा क्या विशेषता है? देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव एवं जैव विविधता वाला देखिए, अरावली राजस्थान में सबसे ज्यादा वन्य जीव और जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। तो हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि अरावली में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है, आरक्षित क्षेत्र हैं, कौन कौन से बाघ परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र। और जब हम राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो कुल 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। उसमें से 10 कंजर्वेशन रिजर्व अरावली में है। कौन कौन से हैं? एक तो है गंगा भैरव घाटी, जो कि कहां पर है? अजमेर में। दूसरा है खड़मोर संरक्षित क्षेत्र, यह भी कहां पर है? अजमेर में। तीसरा है हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र, यह कहां पर है? भीलवाड़ा में है। इसके बाद बात करें तो सिरोही में बड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र, यह
सिरोही में। इसके बाद है झालाना, आमागढ़, यह जयपुर में है। बीड़, मुहाना ए, यह भी जयपुर में है। बीड़, मुहाना बी, यह भी जयपुर में। इसके अलावा उदयपुर में बागदड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र, यह उदयपुर में। इसी तरह से महीसर संरक्षित क्षेत्र, उदयपुर में। और इसके अलावा है अमरख महादेव तेंदुआ, अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र, यह भी कहां पर है? उदयपुर। तो इस तरह से अरावली में वन्य जीव संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए। पूरे राजस्थान में जो 36 कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें से 10 कंजर्वेशन रिजर्व अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। इसके अलावा यहां पर बाघ परियोजना भी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित बाघ परियोजना। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में जब हम बाघ परियोजना की बात करते हैं तो इसमें एक तो है सरिस्का बाघ परियोजना, यह अलवर में है। और दूसरी है कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, यह मुख्य रूप से राजसमंद में, लेकिन इसके अलावा कुछ भाग पाली और उदयपुर में भी है। इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की भी स्थापना की गई। साथ ही अरावली पर्वतीय प्रदेश में बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जैविक पार्क भी स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित जैविक उद्यान कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में जैविक उद्यान भी है, जिसमें
नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। और तीसरा है पुष्कर जैविक उद्यान। इसकी स्थापना अजमेर में की जाएगी, जो कि प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट और जैविक उद्यान की स्थापना की। अब ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया था नाहरगढ़ को। कब? 2007 में घोषित किया गया। लेकिन शुभारंभ पहला किसका हुआ था? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का शुभारंभ पहले हुआ था, 12 अप्रैल 2015 को हुआ था, जबकि इसका 4 जून 2016 को हुआ। तो ये ध्यान रखना, शुभारंभ पहले सज्जनगढ़ का हुआ था, लेकिन घोषित पहला कौन सा हुआ था? नाहरगढ़। तो इस प्रकार से हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में जैव विविधता को लेके या तो कंजर्वेशन रिजर्व पूछे जा सकते हैं, या फिर बाघ परियोजना, और राजस्थान की छठी बाघ परियोजना के रूप में कुंभलगढ़ बाघ परियोजना को नामित किया गया है, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी 5 टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधरी, पांचवा धौलपुर करौली, और छठी बाघ परियोजना है वह कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, जो कि घोषित या नामित की गई है। इसीलिए हमें टाइगर प्रोजेक्ट को लेके, कंजर्वेशन रिजर्व को लेके, या फिर जैविक उद्यान कि राजस्थान में 4 जैविक उद्यान तो स्थापित किए जा चुके हैं। सबसे पहला घोषित किया गया था नाहरगढ़, दूसरा था सज्जनगढ़, तीसरा माचिया सफारी, चौथा अबेड़ा। चारों का संचालन किया जा रहा है। पांचवा मरुद्रा जैविक उद्यान की स्थापना बीकानेर में की जा रही है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। और छठा जैविक उद्यान पुष्कर जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना अजमेर में की जानी प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से हमें कंजर्वेशन रिजर्व, बाघ परियोजना और जैविक उद्यान को आधार बनाकर अरावली से प्रश्न पूछा था। साथ ही अरावली पर्वतीय प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो अरावली में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और जब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो इसमें एक तो है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह चित्तौड़गढ़ में है, जो कि चीतल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा जो है वह है बस्सी
वन्य जीव अभयारण्य, यह भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, यह सलूम्बर में है। इसके अलावा फुलवारी की नाल, यह उदयपुर में है। रावली टॉडगढ़, यह पाली ब्यावर राजसमंद में है। इसके अलावा जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह जयपुर में। तो इस प्रकार से हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभयारण्य को लेकर भी प्रश्न पूछा था। हम यहां पर सीता माता अभयारण्य के रूप में भी जानते हैं, जो कि कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो इस प्रकार से हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कौन कौन सी बाघ परियोजनाएं हैं और कौन से जैविक उद्यान है, इसको आधार बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में वन और वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध है और इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश या सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश कहलाता है। और सामान्यतः यहां पर वन और वन्य जीवों की अधिकता है, इसीलिए यहां पर वन और वन्य जीवों पर आश्रित जो जनजातियां हैं वह भी ज्यादा निवास करती है और इसीलिए अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली पर्वतीय प्रदेश में
निवास करते हैं। यानी कि जब हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में 7 आदिवासी जनजातियां हैं, उनमें से 5 आदिवासी जनजातियां इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। 5 नहीं 6, 8 में से 6 यहां निवास करती है। अब कौन कौन सी देखिए, इसमें यहां पर निवास करती है, सबसे पहले है मीणा जनजाति, जो कहां निवास करती है, जयपुर के आसपास। दूसरी है भील जनजाति, कहां निवास करती हैं, उदयपुर के आसपास। तीसरी जनजाति है गरासिया, यहां निवास करती हैं सिरोही में, जो भाकर क्षेत्र है, सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं जिन्हें भाकर कहा जाता है, भाकर क्षेत्र में। इसके अलावा चौथी जो है वह है डामोर, यह सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। इसके अलावा है कथोड़ी, जो कि कोटड़ा उदयपुर में निवास करती है। और इसी प्रकार है यहां सबसे ज्यादा अरावली में। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सहरिया और कंजर हाड़ौती के क्षेत्र में ज्यादा मिलती है, और सासी जनजाति जो कि भरतपुर में निवास करती है। यानी कि राजस्थान में जो मुख्य रूप से 8 जनजाति है, कितनी 8, इन 8 में से 5 जनजाति तो अरावली में निवास करती है सबसे ज्यादा, लेकिन इसके अलावा सहरिया कंजर यहां तो हाड़ौती के पठार में और सासी भरतपुर में निवास करती है। तो राजस्थान की जनजातियां जब हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हमें क्षेत्र पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब जैसे जयपुर में निवास करती है तो यह उत्तरी अरावली उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, वहां पे निवास करती है। और जैसे जो भरतपुर है सिरोही में डूंगरपुर में, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है, जहां पर निवास करती है। दक्षिण पूर्व में जो है कंजर और सहरिया जनजाति निवास करती है। तो यह ध्यान रखना, यहां पर ही हम नोट कर लेते हैं। सहरिया और कंजर यहां निवास करती है हाड़ौती के पठार में, और सासी जो है यहां निवास करती है। तो हमें प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति अरावली में निवास करती है या कौन सी जनजातियां अरावली में निवास नहीं करती, या फिर हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक तो सहरिया, इसके अलावा कंजर। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी जनजातियां निवास करती है वह भी हमें क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए अरावली को राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली के रूप में जाना जाता है। और आदिवासी जनजातियों का जब भी प्रश्न क्षेत्र के रूप में पूछा जाता है, जनसंख्या के संदर्भ में पूछा जाता है, अरावली से आता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पहला नंबर है वह जनसंख्या की दृष्टि से मीणा, दूसरा भील, तीसरा है गरासिया, चौथा है सहरिया, पांचवा डामोर, छठा है कथोड़ी, सातवां सांची, और सबसे कम है वह कंजर जनजाति निवास करती। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनको भौतिक प्रदेश के साथ विशेष रूप से
अरावली के संदर्भ में पूछा जाता है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये जो जनजातियां हैं यहां वनों को काटकर कृषि करती है, जिसे हम स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि जब भी हमें अरावली की विशेषताओं के अंतर्गत जनजातियां पूछी जाती है तो साथ साथ जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि भी पूछे जाने की संभावना है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी कृषि की जाती है, हम उस पर चर्चा करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां वनों को काटकर या वनों को जलाकर स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करती है। कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वह वनों को काटकर या वनों को जलाकर स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करती है, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भी मानी जाती है। यह भी ध्यान रखना कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए यह स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि इसे भी उत्तरदायी माना जाता है। और कौन कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाने वाली स्थानांतरित या झूमिंग कि राजस्थान में जो स्थानांतरित या झूमिंग कृषि की जाती है या जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाती है वह कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वह है 1 नंबर पे दजिया, जिसे स्लैश भी कहा जाता है। अब यहां क्या है समझना, भील ऑब्लिक डामोर जनजाति द्वारा वनों को काटकर कोष्टक में मैदानी वन काटकर की जाने वाली कृषि दजिया
कहलाती कि जो भील और या डामोर जनजाति वह यदि वनों को काटकर, विशेष रूप से मैदानी वनों को काटकर जो कृषि करती है उसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी जो कृषि है जिसे कहा जाता है चीमाता। जिसे अंग्रेजी में वर्ण लिखा जाता है। भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर, कौन से वन? पर्वतीय वन। वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि चीमाता कहलाती। कि जो भील जनजाति है वह वनों को यदि जलाकर, विशेष रूप से पर्वतीय वनों को जलाकर जो कृषि करती है उसे क्या कहा जाता है? चीमाता कहा जाता है। बर्न का मतलब है जलाना। और तीसरी जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है वालरा, स्लैश एंड बर्न। हिंदी में कहा जाता है कर्तन एवं दहन। अब यह क्या है? गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित या झूमिंग कृषि वालरा कहलाती। यानी कि राजस्थान में जो झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे हम वालरा कहते हैं, जिसमें वनों को काटा भी जाता है और जलाया भी जाता है। काटना यानी कि स्लैश या कर्तन, जलाना यानी कि बर्न या दहन। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न हमें कई बार पूछा जाता है कि कर्तन एवं दहन है तो यहां गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित या झूमिंग कृषि है। जबकि चीमाता यहां वनों को जलाकर, चीमाता में वनों को जलाया जाएगा, दजिया में वनों को काटा जाएगा, जबकि वालरा में जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन, उसे हम क्या कहेंगे? वालरा कहते हैं। और यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, वनों को काटकर की जाने वाली कृषि, या आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। जब स्थानांतरित कृषि आएगा तो हम लिखेंगे वालरा, जब आएगा जलाना तो चीमाता और काटना तो दजिया। तो इस प्रकार से जो आदिवासी जनजातियां हैं वह कृषि जो करती है अरावली में, विशेष रूप से कौन सी कृषि होती है? स्थानांतरित या झूमिंग कृषि होती है। और वर्तमान में अरावली में जो मृदा अपरदन हो रहा है, जो अपरदन की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके लिए उत्तरदायी इसे किसे? स्थानांतरित कृषि को भी माना जाता है। साथ ही अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश विशेष रूप से
दक्षिण अरावली या उदयपुर रीजन में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कि अरावली पर्वतीय प्रदेश विशेष रूप से दक्षिण अरावली या जो उदयपुर रीजन है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र आता है, वहां पे सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तालाबों के द्वारा होती है। यानी कि कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? उदयपुर, भीलवाड़ा और सबसे ज्यादा जो होती है वह भीलवाड़ा में होती है। यह ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई, एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो भीलवाड़ा आएगा, रीजन पूछा जाएगा तो उदयपुर रीजन आएगा, क्षेत्र पूछा जाएगा तो दक्षिणी अरावली आएगा, और भौतिक प्रदेश पूछा जाएगा तो अरावली पर्वतीय प्रदेश आएगा। और इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा जल द्वारा चादरी अपर्दन सर्वाधिक यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन, एक तो होता है स्थानांतरित कृषि के कारण, लेकिन स्थानांतरित कृषि के कारण होता है वह वर्षा के जल के द्वारा ज्यादा होता है, जिसे सीट इरोजन, चादरी अपर्दन कहते हैं। और यहां सबसे ज्यादा कहां होता है? दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली में भी यदि पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहां होता है? यहां जहां पे अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है वहां पर सीट इरोजन, वर्षा जल के द्वारा अपर्दन ज्यादा होता है। और इसीलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सा अपर्दन होता है? तो चादरी अपर्दन होता है। यहां पर विशेष रूप से दक्षिण अरावली में, भीलवाड़ा में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होती है? तालाबों के द्वारा। हालांकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप और कुओं के द्वारा होती है, वह पूर्वी मैदानी प्रदेश या जयपुर रीजन में होती है। लेकिन नहरों की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर रीजन में होती है। लेकिन जब पूछा जाता है तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई, तो उदयपुर रीजन में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो विशेषताएं, चाहे वह मृदा के संबंध में हो, खनिजों के संदर्भ में हो, जलवायु के संदर्भ में हो, वनस्पति को लेके, वन्य जीवों को लेके, आदिवासी जनजातियों को लेके, मृदा अपर्दन को लेके, या फिर सिंचाई के संसाधन को लेके, या कृषि के संदर्भ में जितने भी प्रश्न विशेषता के आधार पर पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।